चित्रगुप्त, इस सूटकेस में हमारे सारे आभूषण हैं। जी। इस सूटकेस को अपने कब्जे में ले लो। यस। बहुत अच्छा महाराज। वाह, हम गिरकर कहां से कहां आ गए। पहले मनुष्यों के पापों का हिसाब किताब लिखने की पदवी पर थे, अब स्तर इतना गिर गया कि ये सूटकेस उठाने की नौबत आ गई। क्या खुसर-पुसर कर रहे हो? कुछ नहीं प्रभु, मैं प्रसन्नता से छलक रहा हूँ। तो बाहर जाके छलको। जी। गो। गो। ये आपने क्या कर दिया? सारे आभूषण उसको दे दिए, कोई चुरा के ले गया तो? डोंट फियर चित्रगुप्त, और हमारे अलावा दुनिया के सारे लोगों को हमारे जेवर कचरे के समान लगेंगे। लपेटे जाओ, लपेटे जाओ। साहब, मेरा पर्स गुम हो गया है। कहाँ गुम हो गया है? सिनेमा हॉल में। कितने पैसे थे? 1000 रुपया था साहब। 1000 रुपया। ठीक है, मिल गया तो रख लेंगे, नहीं मिला तो लौटा देंगे। नेक्स्ट। साहब जी, हमारी एक पुस्तक खो गई है। कहाँ खो गई? आकाश में। आकाश? आकाश में? तुम आकाश में क्यों गए थे? बादलों में हमारी एक मीटिंग थी। बादलों में? मीटिंग। अच्छा, बैठ जाओ। ये आदमी मुझे समझता क्या है? हंस शहर के नागरिक देख रहे हैं। ये क्या है? ये सूटकेस है। वो तो मैं भी देख रहा हूं, मगर इस सूटकेस के अंदर क्या है? हीरे मोतियों से जड़ी कंठ मालाएं, रत्न जड़े बाजूबंद, कड़े, कुंडल और नवरत्न जड़ा मुकुट और ओके आई सी। ओके यू सी। लेट अस सी। ये क्या? इसमें क्या है मुन्ना? हीरे मोतियों से जड़ी कंठ मालाएं, रत्न जड़े बाजूबंद, कड़े, कुंडल और नवरत्न जड़ा मुकुट। ये आदमी मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है? क्यों साहब जी, इतने आभूषण देखकर चक्कर आ गया ना? आएगा, जरूर आएगा, सबको चक्कर आएगा, लेकिन पहले तुम उस पुस्तक की बात करो। आफ्टर ऑल उस पुस्तक की कंप्लेंट लिखाने तुम पुलिस स्टेशन चलकर आए हो, मतलब वो पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी साहब जी। ऐसी क्या खास बात है उस पुस्तक में? किसके प्राण कब हरण करने हैं, उसमें सब लिखा है। इस आदमी का कैरेक्टर मेरी पकड़ में नहीं आ रहा। मेरा नाम सुनकर अच्छे अच्छे टेररिस्टों को टेरर का फीवर हो जाता है, लेकिन ये अजीब आदमी है। हिट लिस्ट की किताब खो गई है तो उसकी रिपोर्ट लिखाने मेरे पास चला आया है। तुमको क्या लगता है इसके पीछे किसकी बैकिंग है? शट अप! हाँ तो मुन्ना, तुम क्या कह रहे थे कि उस किताब में किसकी जान कब लेनी है ये सब लिखा हुआ है? जी साहब जी। तो क्या उस किताब में मेरा नाम भी लिखा है? 100% लिखा है। चौरंगी लाल जी, चौरंगी लाल। अरे वाह, मैं जिस तरह डबल बयान देता हूँ उसी तरह ये दो भाई एक साथ चले आ रहे हैं। आओ नाश्ता करो। अरे नाश्ता छोड़िए, फौरन अपनी तीसरी आंख खोलिए, वरना मेरा इकलौता बेटा मुसीबत में फंस जाएगा। खोलते हैं। पूरा वाकया मुझे 3 शब्दों में सुनाइए। चौरंगी लाल जी, हमारी फैक्ट्री के बगल वाली जमीन की खरीदारी में कुछ झगड़ा हुआ और उस सिलसिले में उस नई इंस्पेक्टर झांसी रानी ने मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया और लॉरी भी जब्त कर ली सबूत के तौर पर। अच्छा, लगता है ये झांसी रानी अपने नाम की तरह कोई बहादुर औरत है। अरे हम यहाँ उसकी तारीफ सुनने नहीं आए हैं, बल्कि ये अर्ज करने आए हैं कि आप किसी तरह इस मामले में दखल देकर मेरे बेटे को छुड़ा लीजिए प्लीज। कैलाशनाथ, मैं स्टेट लेवल का आदमी हूँ, ये म्युनिसिपालिटी के लेवल पे कहाँ उतार रहे हो मुझको? आदमी भले गिर जाए मगर उसका लेवल नहीं गिरना चाहिए। एक चौरंगी लाल जी, सिर्फ एक बार, इस बार आपको हमारे लिए अपने लेवल से उतरना ही पड़ेगा। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा। नहीं, पुलिस स्टेशन मत जाइए। इस शहर के जितने भी गलत धंधे करने वाले लोग हैं, उन सबके फोटो वहाँ लगे हुए हैं। कहीं आपका भी। शंकर, मुंह बंद कर। मैं अभी सुई धागा मंगाकर अपने होठ से लेता हूँ। चलिए कैलाशनाथ, आप अपने आदमी, इसलिए मैं अपने लेवल से उतर रहा हूँ और आपके साथ पुलिस स्टेशन चल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच चौरंगी लाल जी। वाह, काम कीजिए, एक 25,000 का चेक जरा मेरे पीए को देना। 25,000 रुपया? किसी को रिश्वत देनी है क्या? कभी भूल कर इस घर में रिश्वत का नाम मत दीजिएगा। ये तो मैं गरीबों की मदद के लिए फंड इकट्ठा करता हूँ। इसका नाम है जनता सेवा फंड। जनता सेवा? समझ गया। मैं कल सुबह आपको चेक करके भिजवा दूंगा। इसमें बुरा क्या हुई? शंकर शंभू। यस सर। दोबारा ऐसी हरकत की तो टांगे तोड़ दूंगी। नहीं, हमारे लिए नहीं सर, चलिए। नमस्ते।
आप ही का इंतजार हो रहा है। आज का दिन इनके लिए बुरा है। नमस्ते इंस्पेक्टर साहिबा। नमस्ते। मेरा नाम चौरंगीलाल दो मुखिया, कैलाश नाथ, और ये इनके छोटे भाई महेंद्र नाथ। सर मैंने सही कहा था, लगता है आपके फोटो यहाँ पहुँच गए हैं। फरमाइए, कैसे आना हुआ? हो सकता है हरी को गिरफ्तार करते वक्त आपको ये ना मालूम हो कि वो मेरा बेटा है। हो सकता है लॉरी पकड़ते समय आपको ये ना मालूम हो कि वो हमारी लॉरी है। हो सकता है अब मालूम हो चुका है, इसीलिए उसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ क्यों आए हैं? कोर्ट में मिलिए। कोर्ट? कोर्ट का नाम लेकर हमें धमकाने की कोशिश मत कीजिए। घर की तरह मैं कोर्ट रोज आता जाता रहता हूँ। मिस्टर चौरंगीलाल दो मुखिया, नो स्मोकिंग हियर। झांसी। झांसी रानी। ओके रानी सही, मगर अपने लेवल से बढ़ के बात मत शट करो। अप एंड गेट आउट। इंस्पेक्टर साहिबा, इन्हें एक्स MLC समझकर इनसे दुश्मनी मोल ना लो, वरना शहर के तमाम सिनेमा घरों में तुम्हारी बदनामी के स्लाइड्स दिखा देंगे। गैर कानूनी तौर पर तुमने मेरे भतीजे को गिरफ्तार किया, हमारी लॉरी पर कब्जा किया। ये ऐसा स्टेटमेंट अपने अखबार में छापकर तुम्हारे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर देंगे। इतना आसान नहीं है, मैंने सबूत के साथ केस फाइल किया है। लेकिन गवाह तुम्हारी खाकी वर्दी में लगी कांजी की तरह है। जिस तरह बगैर कांजी के तुम्हारी वर्दी ढीली पड़ जाती है, उसी तरह बगैर गवाह के तुम्हारा केस भी ढीला पड़ जाता है। मेरे पास एक नहीं 5 गवाह हैं। 5 गवाह हैं? यस 5 गवाह हैं? यस। ये लोग जो तुम्हें फूल मालाएं पहनाकर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तुम उन हाथों को तोहफे में हथकड़ियां पहनाना चाहती हो। तुम्हें तो इसके बदले। चौरंगीलाल जी जोश मत आइए, शांत हो जाइए प्लीज। चलिए हम जमानत दे देते हैं। ओके। सर इस माला का क्या करेंगे? संभाल के रखो, उसकी अर्थी पर चढ़ाने के काम आएगी। मैं, जैसे दुनिया हुक्म का बादशाह कहती है, उसे उस चिड़ी के गुलाम सर्कल इंस्पेक्टर ने घास के तिनके की तरह उठाकर फेंक दिया। 5 गवाहों के सहारे वो मेरे बेटे को सजा दिलवाना चाहती है। नहीं, वो सजा नहीं दिलवा सकती। उन 5 गवाहों को सोई हुई हालत में हमारा आदमी हमेशा के लिए गहरी नींद सुला देगा। रंगा, लॉरी स्टार्ट करो। भाई खराती लाल, ये तूने बहुत 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 अच्छा किया कि मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया। अब मैं भी तेरे को बिना किसी लाग लपट के जवाब दे सकता हूं कि अनीता के साथ अपने बेटे की शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। भाई साहब मत छेड़ो ऐसी ताल की जाना पड़े नैनीताल। अनीता के माँ बाप के मरने के बाद अनीता और उसके मामे का सहारा सिर्फ आप है। और वो बेचारी अनीता बचपन से यही सपना देख रही थी कि उसका पति विजयी होगा। ओ भाई ऐसा थोड़ा ही ना होता है खराती लाल कि जो सोच लिया वो हो भी जाए। भाई मैं जानता हूं मेरे लड़के के नेचर को कौन सी लड़की सूट करती है, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने उस लड़की को चुन भी लिया है। तुम एक काम करो, अनीता के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो और पैसे वैसे की फिक्र मत करो। मैं खुद उसे अपनी बेटी समझकर उसका ब्याह कर देता हूं। ओके, नाउ यू कैन गेट आउट। ओ गेट आउट भाई। मेगा, May I come in, sir? कम इन भाई। प्लीज सिट डाउन। Thank you. व्हाट इज ऑल दिस? सर मैं सैलरी स्टेटमेंट बना के लाई हूँ, अगर आप एक बार देख लें तो। अब उसकी जरूरत नहीं है, और कल से तुम्हें काम पे आने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? यू आर डिसमिस फ्रॉम द जॉब। तुम्हारी नौकरी गई। क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरी नौकरी क्यों जा रही है? वो इसलिए जा रही है कि मेरी होने वाली बहू मेरे ऑफिस में नौकरी कैसे करेगी, हैं? ये तो मैंने कुछ टू मच ही कर दिया, तुमसे तो पूछा ही नहीं। चलो अब पूछ लेते हैं, भाई क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? हैं? हैं? ओए ओए, कमाल हो गया, हाथे पुत्र। ओह आई एम सो हैप्पी, जैसे शारजा में इंडिया पाकिस्तान से क्रिकेट में जीत गया हो। ओए तू पुत्र जाकर महरौली में मेरे वहां पर जा। सर्वर कुछ नहीं, वहां मुझे पहले बैठा है, उससे जाकर मिल, दिल खोल कर बातें कर। मुझे रिजल्ट पहले ही पता है। ओए मुहूर्त निकलवाता हूँ, फैंटास्टिक काम हो गया जी। ओए तू फाइल मार गोली, मार हो गया यार। मुझे लगा कि आपने मुझ में कोई गुण देखा होगा, इसलिए आप मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अब समझी कि आपने मेरी सीरत का नहीं सूरत का मोल लगाया था। मेघा वो बात नहीं है। बच्चा अगर चांद की जिद करे तो बाप उसे थाली में चांद दिखाकर उसे बहला लेता है,
लेकिन ऑफिस में काम करने वाली लड़की जब पसंद आने लगे, उसे अपने बेटे के पास भेज देने वाला बाप मैंने पहली बार देखा है। मेघा मेरी नहीं बात सर, तो सुनो। मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए। आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपके बेटे को कैसे रिझाना होगा, उसकी चरणों की सेवा करके या उसे बेडरूम में कंपनी दे। बेटे तुम जो कह रही हो ठीक है, लेकिन मंगलसूत्र को 15 सेंटीमीटर धागा और 1 ग्राम हल्दी समझता है मेरा बेटा। उस मूर्ख को इसकी पवित्रता का अंदाजा ही नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि उसको सुधारने की काबिलियत भी सिर्फ तुम में ही है। इसी विश्वास पर मैंने तुम दोनों के ब्याह की बात सोची थी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे शील और तुम्हारे गुणों को देखने के बाद वो 1 साल नहीं 1000 साल तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेगा, मुझे यकीन है। उसी भरोसे पर मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कही। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मेरे भरोसे बहुत सी जिंदगियां हैं सर, बस उन्हीं को सुधार लूं बहुत है। मेघा